आप भी शेड्यूल बनाते हैं ना, 6 बजे उठना, 7 बजे एक्सरसाइज, 8:30 बजे काम पे जाना, फिर क्या होता है, एक छोटा-सा डिले और आपका पूरा का पूरा दिन फेल हो जाता है। येस, एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ आप फ़ील करते हैं जैसे मैंने फ़ील करा था। और फिर आता है गिल्ट का टर्न। क्या होता है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं टाइम पे काम नहीं कर सकती, मैं लेज़ी हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा एंड ऑल। यही सब चीज़ें आती है ना? मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये फ़ेज़ मैंने भी देखा है एंड इसी वज़ह से मैं तुम्हारे पास एक छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ ताकि तुम्हें कंफ़र्टेबल हो सके जिससे मैं स्ट्रगल कर चुकी हूँ, ठीक है? जैसे कि मुझे नहीं पता लगता था मैं पूरे-पूरे दिन क्या-क्या करती थी, क्या-क्या नहीं करती थी एंड देन मैं एंड ऑफ द थिंग मैं सोचती थी पूरा दिन काटने के बाद सोचती थी कि मैंने करा क्या? मेरे को याद ही नहीं आता था मैंने क्या करा, क्या नहीं करा एंड देन मैं कहती थी मैंने सच में कुछ करा भी है या नहीं? बट जब से मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, लिटरली टू डू लिस्ट इज़ अ की टू सक्सेस, की टू कंसिस्टेंसी, की टू वर्क हार्ड, की टू प्रोडक्टिव, मतलब कुछ भी बोलो, शेड्यूल से हज़ारों गुना बेटर है, हज़ारों गुना बेटर है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि टू डू लिस्ट के इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो शेड्यूल की वजह से खराब हो जाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ कनिष्का और इस चैनल पे आपको हम ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो सोसाइटी और स्कूल्स आपको नहीं सिखाते। शेड्यूल जो होता है ना, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है। वो चाहता है कि इस टाइम पे ये काम करो, इस टाइम पे ये काम करो, इस टाइम पे ये काम करो। बट लाइफ कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। मानो कि अगर तुमने शेड्यूल में लिखा कि 9 बजे तुम्हें पढ़ना है, बट 8:30 बजे या 8:45 पे तुम्हारे गेस्ट आ गए या तुम्हारा नेट चला गया या कोई काम आ गया अर्जेंट या कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई जो तुम 9 बजे नहीं बैठ के पढ़ पा रहे, तो तुम्हारा क्या हो गया? वो तुम्हें डिले करना पड़ेगा और डिले करने का मतलब है तुम्हारा पूरे दिन का प्लान फेल होना, ठीक है? तुमने 9 बजे काम नहीं करा था, अब तुम्हें 10 बजे करना पड़ा और पूरा का पूरा दिन तुम्हारा खराब हो गया। इससे ये माइंडसेट आता है। शेड्यूल से माइंडसेट यही आता है कि अगर तुम्हारा उस टाइम पे वो काम नहीं हो पाया, तो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। उससे क्या होगा? प्रेशर होगा एंड कि हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे। ये सब चीज़ें शेड्यूल की वजह से आती हैं। सच में शेड्यूल की वजह से आती है क्योंकि हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। कई बार क्या होता है हमसे चीज़ें छूट जाती हैं और छूट जाने के चक्कर में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव नहीं रहे, हमारा टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहा, हम कुछ नहीं कर पाए पूरे दिन। इन सब का सॉल्यूशन है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मैजिक। सोचिए आपको सिर्फ पूरे दिन में कुछ चीज़ें करनी होती है या 3 चीज़ें करनी होती। मानो आपको 2 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं और थोड़े 30 मिनट की वॉक करनी है, 3 डीएम्स करने हैं, थोड़ी-सी चैट करनी है, थोड़ा-सा काम करना है। तो ये कितना सही लग रहा है ना सुनने में भी और करने में भी कि आप कर लोगे आराम से। बट अगर आप लिखोगे 3 से साढ़े 3 बजे ये काम करना है, 4 से 5 ये करना है, 8 से 10 ये करना है, कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है सुनने में ही अपने आप में और इससे अपने आप में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा वाला। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम 9 बजे वाला काम 11 बजे कर रहे हो या 11 बजे वाला काम 9 बजे कर रहे हो? तुम अपना काम कंप्लीट कर रहे हो ना डे के अकॉर्डिंग टास्क के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है, क्या होता है फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपना काम टाइम पे भी कर रहे हो, मतलब उसी दिन में कर रहे हो, चाहे तुम पहले कर रहे हो, चाहे तुम बाद में कर रहे हो, बट उसी दिन कर रहे हो। टू डू लिस्ट तुम्हें ऑप्शन देता है, प्रेशर नहीं। टू डू लिस्ट तुम्हें ऑप्शन ऐसे देता है लाइक तुम्हें ना अभी कौन सा काम करना चाहते हो, तुम्हारा कौन सा काम करने का मन कर रहा है, वो तुम ऑप्ट करो, उसके बाद उस काम पे चालू हो जाओ। इससे क्या होता है, प्रेशर नहीं मिलता कि हमें यही काम करना पड़ेगा। शेड्यूल में क्या होता है कि हमें ना जो काम बोला गया है कि हमें मैथ्स ही पढ़नी है, हमें साइंस ही पढ़नी है, हमें यही सब्जेक्ट पढ़ना है, यही करना पड़ेगा इतने देर में। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, तुम्हारा ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको तुम बाद में कर लेना, ये वाला पहले कर लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो, बट करना वो उसी दिन में है, ठीक है? टिक मार्क का सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब क्या है? ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक काम करने के बाद उसको टिक करते हो ना, तो तुम्हें डिफरेंट लेवल ऑफ हिट होता है या डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो कहते हैं ना
किक मिल गई, वो वाला वैसे ही एग्जैक्टली कि जब तुम काम कर लोगे ना उसके बाद तुम अपने टू डू लिस्ट में से टिक लगाओगे, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि तुमने ना सेलिब्रेशन करा है, छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन करा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, उसको फॉलो करने के बाद उसको टास्क कंप्लीट करोगे, जब टिक लगाओगे ना तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो मैं आज बोल रही हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास मेरी खुद की टू डू लिस्ट है, और टू डू लिस्ट बनाना कैसे है आपको हाथों हाथ बता देती हूँ। देखो क्या करना है, पहले देखो कोई भी ऐसी नॉर्मल सी डायरी लेनी है, ऐसा नहीं है मैंने टू डू लिस्ट के लिए एक डायरी खरीदी है बहुत बड़ी सी और बहुत कॉस्टली सी, नहीं, मैंने जस्ट एक रैंडम सी डायरी ली है। रैंडम डायरी लेने के बाद क्या करें, टू डू लिस्ट का टास्क लिखने से पहले एक बॉक्स बनाती हूँ और फिर टास्क लिखती हूँ। जो जो टास्क हो जाता है टिक टिक टिक, जो नहीं होता है, बात ये है थोड़ा लॉयल भी रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारे से वो काम नहीं हो रहा है ना, या तुमने नहीं करा है वो पूरे दिन में वो वाला काम, तो तुम्हें क्रॉस भी करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर से गिल्ट आएगा कि यार मन कर रहा है टिक लगा देती हूँ, बट नहीं वो नहीं करना। तुम्हें उसके अपने काम के साथ, अपने टू डू लिस्ट के साथ ना ऐसा लॉयल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉयल रहना पड़ेगा। तुम ना इसमें फेक चीज़ें नहीं कर सकते, फेक चीज़ें तुम इसमें नहीं डाल सकते, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर भी नहीं सकते। मतलब तुम एक दिन में जितनी कैपेसिटी होती है ना उतना ही लिखना है, कि तुम्हारे अंदर सिर्फ 3 टास्क करने की कैपेसिटी है, 3 टास्क लिखो, 3 से ज़्यादा मत लिखो। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा टिक लगाओगे तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं, तुम्हें उतना लिखना है जितना तुम कर सको। अगर तुम ज़्यादा लिखोगे ना तो तुम प्रेशराइज़ होगे कि मेरे पास तो इतना सारा काम है, करना है, ये सब करना है, वो सब करना है, तो तुम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे पास कैपेसिटी 3 से 5 टास्क की है, तो 3 से 5 करो, उस 5 में से भी 2 प्रायोरिटी दे दो कि ये 2 टास्क तो आज करने ही करने हैं, चाहे ये एक बार को डिले हो जाए, ठीक है? तो ऐसे करके काम करना है तुम्हें। टू डू लिस्ट बनाना इज़ अ आर्ट, सिर्फ लिखना ही नहीं होता, उसके वो अपने आप में एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, हमें डेली के 3 से 5 प्रायोरिटी वाले टास्क लिखने ही होते हैं, जो उस दिन में करने ही होते हैं। ऐसा नहीं तुमने टू डू लिस्ट बना ली, सारी चीज़ें डिले कर दी, सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी अगले दिन के लिए, नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें उसी दिन में कंप्लीट करनी होती हैं। सेकंड, टास्क को कैटेगराइज कर दीजिए, जैसे कि तुम पर्सनल वाला अलग कर दो, वर्क अलग कर दो, सेल्फ हेल्प अलग कर दो, सेल्फ केयर अलग कर दो, लर्निंग वाला चीज़ें अलग कर दो। मतलब ना तुम हर चीज़ अलग करो। जैसे कि मानो टास्क को कैटेगराइज करने का मतलब है तुम आज बुक पढ़नी है, तुम्हें आज 1 घंटा रीडिंग करनी है, तुम्हें 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स स्क्रिप्टिंग करनी है, 1 घंटा शूटिंग करनी है, 1 घंटा एडिटिंग करनी है, जो भी करना है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में लिखो, जिससे कि तुम टिक्स भी ज़्यादा लगा सको, ठीक है? बट ऐसा नहीं तुम्हें पूरा शेड्यूल भर देना है, मतलब ये खुल रहा है, पता लगे तुम ऐसे, देखो मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरी इस पूरी टू डू लिस्ट में सिर्फ 4 टास्क हैं, और 4 टास्क में से 2 टास्क कंप्लीट हुए, 2 नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बड़ा है तो भर दो इसमें, नहीं, ये नहीं करना। हमें सिर्फ क्वालिटी टास्क लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट है सच में। टाइम एस्टिमेट, टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना टाइम बाउंडेड करिए अपनी टू डू लिस्ट को, कि इतने से इतने मिनट सिर्फ इतना काम करना है बस। टाइम बाउंडेड तुम स्केड्यूल में भी करते हो बेशक, बट वो टाइम बाउंडिंग ज़्यादा होता है। अब जो टू डू लिस्ट का टाइम बाउंडिंग होती है कम होता है। आप अपने टाइम के बॉस हैं, नॉट अ स्लेव ऑफ क्लॉक। जो टू डू लिस्ट होती है वो बताता है, वो रिमाइंडर देता है कि यू आर कैपेबल, बस आपको छोटे टास्क करके कंप्लीट करना है आज का पूरा दिन, और अपना दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। बट जो शेड्यूल होता है ना वो चेज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, टाइम को चेज़ करने की कोशिश करता है, और टू डू लिस्ट आपके साथ चलता है, आपके ड्रीम्स के साथ चलता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को देखता है और ट्रैक करता है, ठीक है? आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल के लिए सोने से पहले एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं, कि ताकि उसमें आप टाइम नहीं लिखिए कि किस टाइम पे करना है, बस काम लिख दीजिए जो जो काम है, एंड ट्राई टू डू दैट वर्क। तुम्हें ज़्यादा टास्क नहीं लिखने, सिर्फ 2-3 टास्क लिखना और उसको टिक करने की कोशिश करना कि हाँ वो वाला टास्क हो जाए तुमसे, उतना ही करना जितना लिख सको, ठीक है? जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन ऑलवेज। सो हमें ना अपना बेटर वर्जन बनना है, ठीक है? तो हमें ना अपने आप को फोर्स नहीं करना, अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप लेके काम करना है उस पर। टू डू लिस्ट बनाइए और अपने गोल से ना दोस्ती करना सीखें, ताकि वो तुम्हारे साथ साथ चलती रहे, और ताकि तुम उस प्रोसेस को, उस टाइम को इंजॉय करते हुए चलो।